इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3। नमस्कार दोस्तों, विद्याविजन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु। दोस्तों, अगर मैं सीख सकता हूं तो आप भी सीख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इन गिवन फिगर ABC एंड DBC आर टू ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस BC। If AD intersect BC at O, show that area of triangle ABC upon area of triangle DBC is equal to AO upon DO। तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर दो ट्राइंगल्स की बात हो रही है। एक है ट्राइंगल ABC और दूसरा है ट्राइंगल DBC, और उन दोनों का बेस एक ही है, दैट इज BC। तो यहां पर हमने एक बेस ड्रॉ कर लिया, दैट इज BC। अब इस बेस BC पर एक ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल है DBC। ठीक है। अब AD BC को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O पे। ठीक है। अब हमें ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DBC के एरिया का रेशियो निकालना है। अब यहां पर ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DBC का एरिया निकालने के लिए हम बहुत ही पुराने फॉर्मूले का यूज करेंगे, जो कि आप अब तक पढ़ते आ रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले BC से इन दोनों ट्राइंगल्स पर एक एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ लेट AP एंड DM आर द परपेंडिकुलर्स ऑन BC। तो ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली और ये हमने एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली। नाउ वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। तो जिस पुराने फार्मूले की मैं बात कर रहा था वो है ये, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। इस फार्मूले का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC क्या हो जाएगा। यहां पर देखिए, ये है ट्राइंगल ABC और ये है ट्राइंगल DBC। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। यहां पे हाइट हो जाएगी AP। उसी तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। ठीक है। यहां पे हाइट हो जाएगी DM। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, 1/2 आपस में कट जाएगा, BC और BC आपस में कट जाएगा, बचेगा सिर्फ AP अपॉन DM। ठीक है, यह हो जाएगी इक्वेशन 1। चलिए अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब ट्राइंगल APO और ट्राइंगल DMO को देखिए। यह है ट्राइंगल APO और यह है ट्राइंगल DMO। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को देखिए। इन दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के हैं। एंगल APO दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल DMO दैट मीन्स दिस एंगल, बोथ आर 90 डिग्री। ठीक है। और इन दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल और ये एंगल, ध्यान से देखिए, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। नाउ एंगल AOP दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल DOM दैट मीन्स दिस एंगल, एंगल DOM, बिकॉज बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल्स आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो जाएंगे बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। यहां तक समझ में आ गया। अब चूंकि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगे तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होगी। देयरफॉर AP अपॉन DM, यहां पे देखिए AP अपॉन DM इज इक्वल टू AO अपॉन DO। तो ये साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। ये हो जाएगी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखिए। इक्वेशन 1 में
ए पी अपॉन डी एम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी, और इक्वेशन 2 में ए पी अपॉन डी एम इज इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ। Therefore, from equation 1 and 2, area of triangle ABC upon area of triangle DBC is equal to AO upon DO। और दोस्तों यही हमको प्रूव करना था।